कोहिनूर मिल्स लिमिटेड एक नए सफर पर निकल रहा है कि ये कंपनी कैसे सिर्फ कपड़ा बनाने से आगे बढ़कर फैशन की दुनिया में कदम रख रही है। कोहिनूर मिल्स ने हाल ही में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को जो नोटिस भेजा है उसमें एक ऐसी खबर है जो पूरी इंडस्ट्री की तवज्जो अपनी तरफ खींच रही है। ये कोई मामूली तौसी नहीं बल्कि कंपनी की सोच में एक बड़ी तब्दीली का इशारा है। तो असल खबर यह है कि कोहिनूर मिल्स ने अपने बिल्कुल नए गारमेंट्स डिवीजन में कमर्शियल प्रोडक्शन का बाकायदा आगाज कर दिया है। ये अब सिर्फ कोई मंसूबा नहीं बल्कि एक चलती फिरती हकीकत है और ये कदम टेक्सटाइल सेक्टर में एक बहुत अहम मोड़ है। चलें अब जरा नंबर्स की जुबानी समझते हैं कि ये नया मंसूबा आखिर है कितना बड़ा। 16,000 मुरब्बा मीटर। सोचें जरा, ये कितना बड़ा प्रोडक्शन एरिया है। इससे साफ पता चलता है कि कंपनीज नए डिवीजन को लेकर कितनी संजीदा है। और बात सिर्फ जगह की नहीं है, प्रोडक्शन कैपेसिटी देखें। सालाना 50 लाख से ज्यादा गारमेंट्स बनाने की सलाहियत। मतलब कोहिनूर मिल्स मार्केट में एक जबरदस्त एंट्री के लिए बिल्कुल तैयार है। और हाँ, ये सिर्फ मशीनें और कपड़ा नहीं है, इसमें लोग भी शामिल हैं। इस प्रोजेक्ट से अभी तक 480 से ज्यादा लोगों को नौकरियां मिली हैं और जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगी ये तादाद और भी ऊपर जाएगी। ये मकामी मईशत के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। तो ये नया डिवीजन बनाएगा क्या? असल में दो चीज़ों पर फोकस है। एक तो कैजुअल वेयर यानी वो आरामदाह कपड़े जो हम रोज़मर्रा पहनते हैं, और दूसरा परफॉर्मेंस गारमेंट्स जो खास तौर पर स्पोर्ट्स या दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए होते हैं। और ये दोनों ही आजकल फैशन मार्केट के हॉट टॉपिक्स हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस इतनी बड़ी सरमायाकारी के पीछे सोच क्या है? कंपनी कपड़े से रेडीमेड गारमेंट्स की तरफ क्यों जा रही है? इसको समझने के लिए हमें एक बिजनेस टर्म को देखना होगा। इसे कहते हैं फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। आसान लफ्जों में इसका मतलब यह है कि कोहिनूर मिल्स अब सिर्फ धागा या कपड़ा बनाकर दूसरों को नहीं बेचेगी, बल्कि अब वो उसी कपड़े से शर्ट, पैंट्स यानी पूरा लिबास बनाकर सीधा रिटेलर्स को बेचेगी। इससे होता यह है कि पूरी सप्लाई चेन पर इनका कंट्रोल बढ़ जाता है। कंपनी की मैनेजमेंट खुद कहती है कि इस कदम से उनका वैल्यू एडेड प्रोडक्ट मिक्स बेहतर होगा। वैल्यू एडेड का सीधा सा मतलब है कि कपड़ा बेचने के बजाय उसी कपड़े से बनी हुई शर्ट बेचना। शर्ट की कीमत हमेशा कपड़े से ज्यादा होती है ना? तो इस तरह वो अपनी ही बनाई हुई चीज से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। इससे कंपनी की आमदनी भी बढ़ेगी और मुनाफा भी। इस हिकमत अमली का एक और बहुत बड़ा फायदा है क्वालिटी कंट्रोल। देखें, जब कोहिनूर मिल्स अपना ही बनाया हुआ कपड़ा इस्तेमाल करेगी तो वो धागे से लेकर सिलाई तक हर चीज की क्वालिटी को कंट्रोल कर सकती है। इससे न सिर्फ प्रोडक्ट्स में यकसानियत आएगी बल्कि ये इनके पायदारी के अहदाफ को पूरा करने में भी मदद देगा। तो इन सब चीजों का अंजाम क्या होगा? ये सिर्फ एक नया यूनिट खोलने की बात नहीं है, ये कंपनी के मुस्तकबिल के लिए एक बहुत सोचा समझा कदम है। तो चलिए इसका खुलासा करते हैं। कोहिनूर मिल्स का मकसद यहां पर 4 चीजें हैं। पहला, गाहक की जेब से ज्यादा हिस्सा लेना, यानी लोग दूसरे ब्रांड्स के बजाय उनकी चीजों पर खर्च करें। दूसरा, अपनी आमदनी को बढ़ाना। तीसरा और सबसे अहम, मुनाफे में इजाफा करना। और आखिर में आलमी मलबूसात की सनत में अपनी जगह को मजबूत बनाना। ये एक ऐसा गेम प्लान है जो कंपनी को बहुत आगे ले जा सकता है। और यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है, क्या कोहिनूर मिल्स का ये कदम यानी खाम माल से आगे बढ़कर तैयारशुदा मसनूआत बनाने की हिकमत अमली पूरी पाकिस्तानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए एक नया रोल मॉडल बन सकता है? ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि दूसरे बड़े खिलाड़ी भी इसी रास्ते पर चलते हैं या नहीं।